हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी सुबह भी उठ चुकी हूँ और अभी आयुष को लंच दूंगी बना के स्कूल के लिए। तो मेरी शुरुआत तो यहीं से किचन से ही होती है कि उसको लंच बना के देना रहता है। जिस दिन उसके स्कूल नहीं रहता है ना, उस दिन थोड़ा सा सोने के लिए मिलता है, आराम मिलता है। एक ही दिन मिलता है, संडे को। ऐसे तो पहले इसका सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी रहा करता था, लेकिन अभी क्या है ना कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, बड़े क्लास में जा रहा है, तो सैटरडे भी इसका स्कूल रहता है। तो सैटरडे जाता है। ओजी का सैटरडे नहीं रहता है, वो सोई रहती है सैटरडे को। तो इसको स्कूल भेज के, और सैटरडे को क्या है ना कुछ इसके स्कूल में प्रोग्राम होता ही है। जैसे कि पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो पेरेंट्स को जाना रहता है, तो जाते हैं हम लोग देख के प्रोग्राम, फिर उसको लेके चले भी आते हैं। तो बहुत सैटरडे तो ऐसा ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास रहता है, तो उस दिन वो पूरा समय तक रहता है स्कूल में। लेकिन कभी हमेशा तो ऐसे लगभग कुछ ना कुछ रहता ही है। तो सैटरडे को भी ऐसा होता है कि मैं लंच नहीं देती हूँ उसको, स्नैक्स से ही हो जाता है काम। क्योंकि लंच के टाइम में तो उसको ले आती हूँ घर, तो उसमें दिक्कत नहीं होता है, लंच देना नहीं रहता है। तो सैटरडे को थोड़ा सा आराम मिल जाता है कभी कभी। तो वही है, ज़्यादा दिन आराम नहीं मिलता है, मतलब एक ही दिन मिलता है सोने के लिए सुबह मुझे। तो यहाँ मैं उसको दे रही हूँ भुंजिया पराठा, ब्रोकली का भुंजिया उसको पसंद है। उसको रोजी को भी आजकल देखती हूँ कि उसको भी पसंद आ रहा है भुंजिया। तो उसको भी कभी कभी खिला देती हूँ, तो वो खा लेती है। और वही दे दूँगी इसको फटाफट लंच बना के। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाने के लिए इसको बस रोटी और पराठा भुंजिया दे दूँगी इसका लंच में। और ये ऐसा लड़का है ना कि कुछ दूसरा चीज़ वो खाता भी नहीं। जैसे कोई भी सब्जी का होता है तो वो नहीं खाता है, बस कुछ गिना चुना चीज़ है जो वो खाता है। नहीं तो सिर्फ आलू और दे दो उसको, बस वही काम चल जाएगा उसका, आलू और पनीर, दो चीज़ के अलावा फिर वो कुछ खाता नहीं है स्कूल में। और घर में रहता है तो वो कद्दू की सब्जी भी खा लेता है, उसको मतलब पसंद से नहीं खाता, लेकिन हाँ खा लेता है। तो ये सब बच्चों का ना इतना मतलब पसंद करके चीज़ खाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, लंच वंच देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे गिना चुना चीज़ है जो मैं उसको पूरे हफ्ते देती हूँ, और बदल बदल के ही देती हूँ। ये नहीं कि एक ही चीज़ सेम दिए जा रही हूँ। उसको पनीर भी पसंद है, तो मैं डेली नहीं देती हूँ उसको, हफ्ते में 2 दिन दे देती हूँ पनीर। बाकी दिन आलू का भुजिया या ब्रोकली रहा उसका दे देती हूँ, या कभी बिरयानी बना देती हूँ। तो बिरयानी भी कभी मैं सोया बड़ी का बनाती हूँ, कभी पनीर का ही बना देती हूँ। तो यही सब ऐसे करके देना पड़ता है। तो बच्चों को लंच देना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे बच्चे जो सब कुछ नहीं खाते हैं ना, उनके लिए तो काफ़ी बहुत मुश्किल होता है देना, कि क्या देना है क्या नहीं देना, वो सोचते हैं मतलब। तो वही मैं पूरे वीक का इसके लिए लंच सोच के रखती हूँ, जिससे कि मुझे बहुत आसानी होता है सुबह काम करने में। सुबह उठना ही एक तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो मतलब नींद तोड़ के आप उठो, फिर लंच बनाओ, तो उसमें फिर सबको सोचना ही पड़ेगा कि क्या देना है। तो वो काम को आसान मैं कर लेती हूँ, अपना पहले ही पूरे वीक का सामान सोच लेती हूँ कि क्या देना है कैसे देना है। तो वो सारे सामान मैं मंगा के रख लेती हूँ। अगर कुछ रात में भूल जाती हूँ तो रात में ऑर्डर कर देती हूँ उसको, सुबह मेरा सामान आ जाता है। सुबह 6 बजे तक तो सामान आ ही जाता है। उसके बाद ही मैं लंच बनाती हूँ, तो मुझे लंच बनाने से पहले ही सामान मुझे मिल जाता है। तो पूरा ऐसे ऐसे सोच के रखेंगे ना, तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये लोग ऐसे बच्चे हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खाते भी नहीं है, कुछ ऐसे सब्जी वब्जी हो चाहे कुछ भी हो वो नहीं खाते हैं, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ लंच बना के दे दूँगी। ओजी को भी स्कूल मुझे भेजना है। तो इसको जब मैं 7:30 बजे इसको भेजती हूँ स्कूल, उसके बाद मैं लग जाती हूँ ओजी को उठाने में। आजकल वो उल्टे तरीके से उठ रही है। इसको जब तक मैं बोलती हूँ ना कि चलो स्कूल जाना है, उठो 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 उठो, तब तक वो नहीं उठती। जैसे मैं क्या करती हूँ ना, उसको रूम का लाइट ऑफ कर देती हूँ और डोर बंद कर देती हूँ, बोली तुम जाओ सो जाओ, स्कूल नहीं जाना तुम। जैसे मैं ये सब कहती हूँ कि तुम सो जाओ स्कूल नहीं जाना, डोर बंद करके निकलती हूँ, वैसे ही वो फटाक से उठ के बाहर आ जाती है। इसको लगता है कि अब मम्मा स्कूल नहीं भेजेगी, अगर बंद कर दी रूम नहीं भेजेगी स्कूल। तो वो नहीं जाने के मतलब जाने का उसका मन रहता है। मैं कहती हूँ नहीं जाओगी स्कूल ना, तो वो उठ के बाहर आती है। मतलब ऐसा ऐसे है ये कि उसको उल्टा मैं बोलती हूँ तभी वो उठ के बाहर आती है। तो वही है कि 1-2 दिन से वैसे ही कर रही है हरकत। मैं भी रूम का लाइट ऑफ कर देती हूँ, डोर बंद कर देती हूँ, कहती हूँ हो तुम स्कूल नहीं जाना आज। जैसे ही बोलती है स्कूल नहीं जाना, वैसे ही वो उठ के बाहर आ जाती है कि नहीं मम्मा स्कूल जाना, मम्मा ब्रश कर दो, आके काम करवाना शुरू कर देगी अपना। तो वही है, थोड़ा-सा उठने में प्रॉब्लम कर देती है। बच्चे हैं ना, बड़े को तो उठने का मन नहीं करता, तो बच्चे के तो बच्चे ही हैं, उसको तो और आलस लगता है। और वो लेट से सोती है, मेरे साथ लेट से सोती है। वो 11 साढ़े 11 बज जाता है तभी तो सोती है। जब तक मैं रूम में नहीं जाती हूँ, मेरा सारा काम ख़त्म नहीं होता, तब तक वो बाहर खेलती रहती है। वो मतलब रूम के बाहर खेलती रहती है। मैं जैसे रूम में जाती हूँ, अब हाँ, वो बेड पे जाते ही सो जाती है। अगर उसे नींद रहती है ना, बेड पे जाते ही सो जाती है, लेकिन वो बेड पे जाएगी ही नहीं। जब तक मैं नहीं जाऊँगी, तब तक वो नहीं जाएगी बेड पे। मैं ओजी को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ उसको। फिर यहाँ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, दे दूँगी हस्बैंड को खाने के लिए, और साथ के साथ मैं लंच भी बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा बाहर जाना है। अपने ऐसे फ्रेंड्स में आपस में ही हम लोग पार्टी कर रहे हैं, तो ऐसे ही मुझे जाना है बगल में क्या इसी फ्लैट में इसी मतलब बिल्डिंग में जाना है।
ऊपर में जाना है मुझे, तो मैं अपना घर पे जो खाना वाना है सब कुछ बना के रख दूँगी। हस्बैंड भी घर से काम करेंगे और आज वो घर से ही काम करेंगे, क्योंकि वो जो आती है स्कूल से उसको सुला देती हूँ मैं। तो सुला देती हूँ तो वो अपना सो जाती है। अगर वो घर पे रहते हैं तो सुला देती हूँ, नहीं तो अगर नहीं रहते घर पे तो मुझे ओजी को भी लेके जाना पड़ता। तो आज वो घर से ही काम कर रहे, तो मैं ओजी को स्कूल से ला के उसको यहाँ पे सुला दूँगी घर पे। वो सो जाती है, 1-2 घंटे तक सोती है, तब तक मैं आ जाऊँगी। जल्दी ही आ जाऊँगी, 1-2 घंटे में ही आ जाऊँगी। और यहीं पे जाना, इसी फ्लोर पे बिल्डिंग में जाना है। तो अगर जग भी जाएगी तो मुझे कॉल करेंगे, मैं इसको आके ले जाऊँगी। तो वही इसको सुला दूँगी, अपना ये काम करेंगे, अपना अपना रूम तो बंद करके काम करते हैं। ये अपना इसमें इसका रूम बंद कर देती है, ये सो जाती है। तो वही फटाफट जो ये नाश्ता है, नाश्ता सा बना दूँगी और लंच भी बना के रख दूँगी, क्योंकि ये घर पे ही हैं तो इनको भी लंच चाहिए। और आयुष भी स्कूल से आएगा, उसको भी खाना रहता है। तो मैं सब कुछ बना के तैयार करके जाऊँगी, ओजी को खिला उला के भी जाऊँगी। तो यहाँ देख सकते हैं मैं आ गई हूँ वहाँ पे। ऐसे आपस में सब फ्रेंड्स लोग मिलके अपना न्यू ईयर का पार्टी कर रहे थे। तो यहाँ मैं इस तरह से रेडी होके आई हूँ, ये गाउन पहनी हूँ मैं, पिंक कलर का है। तो काफ़ी मतलब इन्जॉय कर लेते हैं हम लोग कभी कभी ऐसे आपस में मिल के, फ्रेंड्स लोग मिल के इन्जॉय करते। कुछ भी होता है, 31st नाइट को भी था, नीचे पार्टी हो रहा था, लेकिन मैं नहीं गई थी क्योंकि बच्चे जगे हुए थे घर पे और ओजी बहुत तंग करती है, इसका नीचे नहीं गई थी। तो हम लोग यहाँ आपस में अपना क्या ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अपना इन्जॉय कर ही लेते हैं हम लोग। वो जी घर पे ही सोई थी, जिनके बच्चे जगे हुए थे वो अपने बच्चे को लेके आए थे यहाँ पे। तो ये था लंच था, लंच हम लोग का यही था। तो यहाँ पे वेज बिरयानी है, पूड़ी है, छोला है, रायता है और ये गुलाब जामुन है। तो काफ़ी अच्छा से हम लोग ये खाना वाना हो जाने के बाद थोड़ा सा अपना जो भी हम लोग को गेम उम खेलना था, गेम उम खेल के फिर हम लोग घर चले आए थे। यहाँ पे सबका खाना हो रहा है। जिनके बच्चे थे ना छोटे छोटे, मेरे भी तो वो जी है अब थी, लेकिन वो सो गई थी। तो मैं उसका सोने का टाइम था ना, मैं इसलिए मैं सुला के गई थी उसकी। जिनके बच्चे छोटे थे, जगे हुए थे और स्कूल से आ जाते थे इस टाइम में, तो वो बच्चों को लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं घर आ चुकी थी, शाम का टाइम हो चुका है, ये शाम का क्या रात अब हो रहा है, ये अंधेरा हो चुका था पूरा। तो मैं घी बना रही थी। और जो गाजर रहता है ना, गाजर को मैं सुबह ही क्या ना उसको पीस के मतलब पीस पीस करके उसको दूध में उबाल के रख के गई थी। ये और इसको क्या करती हूँ ना, मैं घी जो बनाती हूँ ना, घी बनाने के बाद जो उसका जो बचता हुआ ना, जला हुआ बचता, ज़्यादा जलाती नहीं हूँ, मतलब अच्छा सा वो खोआ जैसा जैसा हो जाता है ना, उतने में ही मैं छोड़ देती हूँ। और ज़्यादा ऐसे निकलता नहीं है। जब मैं इसको अच्छे से फेंट के बनाती हूँ, देख सकते हैं वो नीचे जो निकलता है ना, वो नहीं निकल रहा है ज़्यादा, जो भी थोड़ा बहुत निकलता है। तो मैं ये जो हलवा है ना उसी में डाल के बनाऊँगी। तो यहाँ घी को मैं छान के रख ली हूँ इधर से, और जो बचा हुआ है ना छानने के बाद, वो वाला मैं फिर से कढ़ाई में डाल दूँगी। और जो गाजर को मैं दूध में उबाल के रखी हूँ वो भी इसमें डाल दूँगी। और फिर लास्ट में भी और भी घी डालूँगी इसमें, जो भी कढ़ाई में भी घी है वो, और इसमें भी बहुत सारा घी है, जो जला हुआ निकला है ना उसमें बहुत सारा घी अभी है। तो ये गाजर को जो मैं उबाल के रखी थी दूध में, वो इसको डाल के इसको अच्छे से मैं कम आँच पे भूनूँगी। धीरे धीरे करके इसमें डाल दूँगी सारा। इसमें डाल देने के बाद अच्छे से मैं कम आँच करके इसको भून लूँगी, ताकि इसके जो फ्लेवर आता है ना बहुत ही अच्छा आता है। मैं कुछ दिनों से ऐसे ही बना रही हूँ। जब भी मेरा मलाई इकट्ठा भी नहीं होता ना, फिर भी जितना भी मलाई इकट्ठा होता है उससे मैं घी बना लेती हूँ। और उसका जो निकलता है ना, जो घी का जला हुआ, उससे मैं हलवा में डालती हूँ। तो काफ़ी अच्छा, जैसे खोआ डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आता है और इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसी तरह से बनाती हूँ। जब भी हलवा बनाती हूँ तो घी निकाल ही लेती हूँ, जो थोड़ा बहुत भी रहता है तो भी निकाल लेती हूँ मैं। और यहाँ मैं गई थी ना खाना वाना बना के, किसी ने कुछ भी नहीं खाया। हस्बैंड तो अपने काम में ऐसे बिजी थे कि वो निकल के खाना खाए भी नहीं। और जब तक मैं नहीं आई तो ओजी सोई भी थी। मेरे आने के बाद ओजी उठी और उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया। जैसे मैं बना के गई, आयुष भी आया स्कूल से, तो वो उसको भी राइस खाने का मन नहीं था। तो उसको कुछ और भी जो था खाने का, मैं उसको दे दी खाने के लिए। और खाना मेरा जैसे का तैसा रखा रह गया, कुछ कोई किसी ने कुछ भी नहीं खाया। तब मैं सोच रही हूँ कि रात में वही खाना को मैं चला दूँ, थोड़ा सा रोटी वोटी बना दूँगी। और राइस अगर आयुष खाया तो दूँगी, नहीं तो फिर राइस को फ्रिज में रख दूँगी और रोटी वोटी बना दूँगी। तो उसी में जो खाना सब्जी दाल सब्जी है सब उसी में मेरा काम चल जाएगा। रात को मुझे कुछ बनाना नहीं है ज़्यादा। तो किचन विचन भी ऐसे ही बिखरा हुआ था। सुबह जो मैं करके जितना काम करके गई थी उतना ही सब था, किचन में बिखरा। तो मैं भी किचन विचन सब कुछ क्लीन कर लूँगी। और रात का कुछ खाना बनाना नहीं है, सिर्फ रोटी बनाना है तो बना दूँगी, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यार किचन जो साफ़ करने के बाद अभी आप देख सकते हैं रात के अभी करीब 11 बजने वाले हैं। मेरा जो रात का खाना वाना है सब कुछ हो गया, किचन में साफ़ कर ली हूँ।
जो भी अपना क्लीनिंग का किचन का होता है, मैं रात में ही किचन को क्लीन करके सोती हूँ, ताकि अगर कुछ भी खाना ना गिरा रहता है ना तो कीड़े बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसको मैं होने नहीं देती हूँ। और देखिए रात के भी 11 बजने वाले हैं, आयुष जाके सो चुका है अपने रूम में, लेकिन ये लड़की अभी तक सोई नहीं। मैं आपको घड़ी दिखाती हूँ, मेरा घड़ी 10 मिनट फास्ट है अभी ये, तो अभी 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो ये भी इसका ऐसे ही खिलौना बिखरा हुआ है, काम चल रहा है। वो सोती, जब तक मैं बेड पे नहीं जाती हूँ तब तक वो बेड पे नहीं जाती है। सब लोग, उसके पापा भी सोने चले गए हैं, आयुष भी सोने के लिए चला गया है, सब चले गए हैं। मैं नहीं जब तक जाऊँगी तब तक वो मेरे पीछे पीछे लगी रहेगी, जब तक मैं इधर का काम करती रहूँगी मेरे पीछे वो लगी रहेगी। तो यहाँ मेरा जो रात का काम रहता है ना वो सब मैं कर लूँगी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो उसको बोल रही हूँ तुम वो जी सोने जाओ, रूम में जाओ, रूम में जाओ, लेकिन वो जा नहीं रही है। तो मैं फटाफट पहले अपना जो इतना क्लीनिंग का काम रहता है ना वो मैं पूरा घर को अरेंज कर लेती हूँ। इसी तरह मैं पूरे हर दिन रात को करती हूँ। और सुबह मुझे बहुत ही कम काम का रहता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, तो फटाफट मैं क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। फिर अपना मेरा जो नहाना वाना रहता है, नहा के उसका लंच भी मैं पहले से तैयार करके रखे रहती हूँ, उसको क्या देना है क्या नहीं देना है। तो चलिए पहले अपना डोर वोर चेक कर लेती हूँ कि सब कुछ बंद है, और मैं एक बार खोल के देख लेती हूँ कि बाहर जो जाली वाला है वो बंद है कि नहीं। इसे शाम में बंद कर देती हूँ, लेकिन फिर भी रात में एक बार चेक कर लेती हूँ। सोने से पहले सब दरवाज़ा वगैरह चेक कर लेती हूँ कि सब बंद है कि नहीं है। तो ये करना ठीक रहता है, मैं तो एक बार ज़रूर करती हूँ। तो घर भी सारा हो गया है मेरा क्लीन, और पूरा चेक भी कर ली, अब जा रही हूँ सोने के लिए। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।